तो अब थोड़ा बताने वाले हैं ट्रिमेट्री लिमिट के बारे में कि ट्रिमेट्री का लिमिट किस तरह से रहेगा इसके बारे में, राइट। देखते हैं जरा ट्रिमेट्री लिमिट का फॉर्म। इसका पहले फॉर्मूला कुछ देख लीजिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा और 1 हुआ। सेकेंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, cos theta equals to 1. 4 limit x tends to 0, tan inverse x by x equals to 1. tan inverse में भी जितना एंगल रहेगा उतना ही अगर नीचे रहा तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा, लेकिन लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। 5 में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1, राइट। अब सवाल होता है कि इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा y tan 6 थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, सुनेंगे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि फिर से एक बार रूल समझाते हैं। साइन में जितना एंगल है उतना ही अगर नीचे डिवाइड में रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। वैसा ही लिमिट थीटा टेंड्स 0, tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। tan में जितना एंगल होगा उतना ही नीचे रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा। लिमिट थीटा टेंड्स 0 cos थीटा बराबर क्या होगा 1। लिमिट x टेंड्स 0 tan इनवर्स x बाय x इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब साइन और tan का एंगल जितना उतना ही नीचे रहेगा 1 होगा। tan इनवर्स और साइन इनवर्स में जितना एंगल रहेगा उतना ही नीचे रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा। लेकिन cos में कोई नीचे रहने की जरूरत नहीं है, बस cos में डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कब? जब लिमिट थीटा टेंड्स 0 रहेगा तब। अब सवाल है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन करने का तरीका क्वेश्चन के। लिमिट थीटा टेंड्स 0 साइन 5 थीटा, जितना एंगल है उतने ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, राइट। जितना एंगल है उतने ही से डिवाइड किया जाए। वैसे ही tan 6 थीटा है तो tan 6 थीटा में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, राइट। इसका जितना एंगल है उतना ही से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो बचेगा 5 थीटा, इसका ही वैल्यू 1 होगा बचेगा 6 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 5 थीटा, इसका 1 हो गया तो बचेगा सिर्फ 5 थीटा, इसका भी 1 हो गया तो बचेगा 6 थीटा, जिसमें से थीटा थीटा क्या है कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद बचेगा 5/6। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से फॉर्म को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जितना एंगल है उतना ही नीचे रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे साइन 5 थीटा बटा 5 थीटा, इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 हो गया। tan 6 थीटा और 6 थीटा वैल्यू 1 हो गया तो ऊपर में 5 थीटा नीचे में 6 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होगा 5/6, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का देखते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा 3 cosec 2 थीटा माइनस 2 cot 3 थीटा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब सोल्व करने का तरीका अपनाते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा 3 cosec थीटा है, इसको लिख सकते 1 sin 2 थीटा, और cot है इसको 1 tan 3 थीटा, राइट। अब इस फॉर्म में हम सेट करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा 3 है, यहाँ पे जो sin 2 थीटा लिखा हुआ है 2 थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसका फॉर्म में। वैसा ही आइए 2 है, फिर यहाँ tan 3 थीटा है तो 3 थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, राइट। इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो बचेगा क्या क्या जरा देख लीजिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा 3y, ये हो गया 2 थीटा
माइनस 2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, डेट हो जाएगा 3 थीटा, राइट। प्रत्येक में से थीटा कॉमन कर लेते हैं नीचे से, या फिर कॉमन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं 6 थीटा। तो बचेगा यहाँ पे क्या, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा 4, हाँ। अब यहाँ पे थीटा थीटा क्या हुआ, कैंसिल, तो बचेगा कितना, 2/6 अर्थात 1/3। तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं, जो सामने दिख रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया, एक मिनट गलत तो हो गया, यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ होगा 9, एक मिनट, 9 माइनस 4 यानी 5/3, 5/6, यह है कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से जो है ना हम सोल्व कर सकते हैं 5/6। ये है ट्रिमेट्री का फॉर्म। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर, जरा देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन इस पर आ सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 7x माइनस cos 9x डिवाइड cos 3x माइनस cos 5x। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, जरा सोल्यूशन करने का तरीका अपना लेते हैं। पहले इस पर एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d पर सेट हुआ, cos c माइनस cos d। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, राइट। इस फॉर्मूला से देखिएगा सोल्यूशन करने का तरीका अपना लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। वैसा ही cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, राइट। ये 2 से 2 क्या हो, कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू, देखिए जब भी किसी फंक्शन का या किसी ट्रिमेट्री का लिमिट निकालना होगा तो सबसे पहले उस ट्रिमेट्री में देखिएगा ये कि उस ट्रिमेट्री छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा नहीं है, स्मॉल पार्ट में नहीं है, तो पहले उस फंक्शन को किसी फॉर्मूला के माध्यम से, अगर वो फंक्शन लिमिट का टर्म छोटा हो रहा है, स्मॉल पार्ट में हो रहा है, तो पहले उसको छोटा कर लेंगे किसी फॉर्मूला को लगा करके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक ट्रिमेट्री का फॉर्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, और cos c माइनस cos d का जब फॉर्मूला लगाया तो देख रहे हैं कि उस पार्ट का कुछ छोटा टर्म दिख रहा है। जैसे मान लिया यहाँ पे आएगा क्या, तो साइन से 9 और 7 16/2 यानी 8x, फिर यहाँ पे आएगा 9 में 7 2 2x/2 यानी सिर्फ साइन x बचेगा। डिवाइड में आइए साइन 3 और 5 8/2 यानी 4x, और यहाँ पे साइन 2x/2 यानी x। अब यहाँ पे साइनस कटेगा, जो यहाँ पे फॉर्म दिखा लिमिट x टेंड्स 0, अब यहाँ बचा साइन 8x और डिवाइड में साइन 4x। अब इसका कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो फॉर्म मैंने लिमिट का जितना एंगल रहता है उतने ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए जितना एंगल है 8x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, उसे 4x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अब इस फॉर्म में क्या आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 8x बाई 4x, और यहाँ पे x कटेगा और 4 से 8 यानी 2, यानी इसका कंप्लीट आंसर 2 लिमिट आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं इसी पर, थोड़ा सा नोट कर लेंगे, उसको आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kx बटा x स्क्वायर। देखेंगे कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है
अब इस क्वेश्चन को पहले हम फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। फॉर्मूला पहले लिखा है क्या, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसको फॉर्मूला को सेट कर लेते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर के x बटा 2 और डिवाइड में हो गया x स्क्वायर, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन, यहाँ पे के एक्स बाई 2 है और पूरा का पावर में 2 है और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। तो हम इसका जो साइन के एक्स बाई 2 है, एक मिनट, इसका एंगल जो है के एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जितना एंगल है उतना ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका जो एंगल का जो फॉर्म, ये पूरा फॉर्म साइन के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 और यहाँ क्या आ जाएगा के एक्स बाई 2 का स्क्वायर और बटा में आ गया एक्स स्क्वायर। इस पूरा फॉर्म का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो बचेगा के एक्स बाई 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इस टर्म में लिमिट x टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट पर आ जाएगा के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स कटेगा 2 से भी कटेगा, तो बचेगा के स्क्वायर बाई 2, कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, सामने दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थ्योरी लिखा लॉगरिथम लिमिट। ये तो रहा ट्रिमेट्री लिमिट, अब लॉगरिथम का लिमिट कैसे रहेगा उसके बारे में। लॉगरिथम लिमिट या लॉगरिथमिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट के लिए एक पहले फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। इस log 1 प्लस एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट, और एक और तरीका से log 1 प्लस एक्स बेस ई में, राइट। सेकेंड फॉर्मूला log 1 माइनस एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स बेस ई। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करें किसी क्वेश्चन में, जरा देखिएगा। इसका थोड़ा क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स और बटा में x है, राइट। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इस फॉर्म के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, तो ऊपर वाला फॉर्म सेट हो जाएगा पूरा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनाइट और डिवाइड में क्या रह जाएगा x। तो हम प्रत्येक में से लिमिट x टेंड्स 0, प्रत्येक में से x पहले कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट और डिवाइड में क्या बचा है x। x से x कट गया और x का वैल्यू डायरेक्ट 0 पर कर, जहाँ जहाँ x यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0 प्लस 0 डॉट 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 सब में 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1। इस तरह से 1 आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर हम दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, आपकी देरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x प्लस एच माइनस लिमिट h टेंड्स 0 log x प्लस एच माइनस log x। सबसे पहले इसमें हम एक काम करेंगे, इस फॉर्म के लिए लिमिट का रूल का अपनाएंगे। log लगा है log a माइनस log b
लॉग लगा है और माइनस में है तो डिवाइड में होता है। ये लॉगरिथम का रूल है, लॉग ए बटा बी का फॉर्म से, इस तरह से, राइट। तो देखिए लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि लॉग एक्स प्लस एच बटा एक्स और डिवाइड में क्या है एच, राइट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा इस फॉर्म के लिए कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लिमिट लॉग लगा है माइनस में डिवाइड में होगा और डिवाइड में मेरा क्या है यहाँ पे एच है, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट लॉग एक्स बटा एक्स वन आ जाएगा और यहाँ एच बटा एक्स और डिवाइड में एच। यहाँ पे फॉर्मूला सेट करना होगा, फॉर्मूला क्या सेट करना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि log 1 प्लस एक्स, जब भी फॉर्मूला सेट होगा तो देखिएगा, जब भी फॉर्मूला सेट होगा तो log 1 प्लस एक्स या log 1 माइनस एक्स के लिए, राइट। तो जरा देखिए log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एक्स मेरा है यहाँ एच बटा एक्स माइनस एच बटा एक्स का स्क्वायर बटा 2 प्लस एच बटा एक्स के पावर 3 बटा 3 माइनस एच बटा एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट और डिवाइड में क्या हो गया एच। अब यहाँ क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच बटा एक्स प्रत्येक में से कॉमन कर लेते हैं, एच बटा एक्स तो 1 माइनस एच बटा एक्स बटा 2 प्रत्येक से कॉमन हो गया तो बचा एच बटा एक्स के पावर 2 बटा 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट और डिवाइड में बचा है एच। एच से एच कटेगा और एच का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो सभी पार्ट में 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा क्या, 1 बटा एक्स और 1 माइनस यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 सब 0 हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ बचा क्या 1 बटा एक्स, ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म का मेरा क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गया, राइट। अब जरा देखिएगा एक और है एक्सपोनेंशियल, तो जरा एक्सपोनेंशियल का फॉर्म दिखाते हैं एक्सपोनेंशियल का टर्म के लिए। एक्सपोनेंशियल थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट, फिर लिमिट लास्ट कर जाओ एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट का एक दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 3 वाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट, और एक होता है ई के पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स के पावर 3 वाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, जरा क्वेश्चन थोड़ा दिखाते हैं, इसका क्वेश्चन भी देख लेना है एक्सपोनेंशियल के लिए, उसके बाद फिनिशिंग हो जाएगा ये पूरा लेसन का फॉर्म। लिमिट एक्स टेंड्स 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिएगा ई के पावर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऊपर का सबसे पहला फॉर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एक्स के पावर 3 वाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। अच्छा ये बगल में माइनस 1 है तो बगल में माइनस 1 लिख देंगे और डिवाइड में एक्स है तो एक्स यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और प्रत्येक में मेरा एक्स बचा है तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, प्रत्येक में एक्स बचा तो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट और डिवाइड में क्या हो गया एक्स, एक्स एक्स कटेगा, एक्स को 0 पुट करेंगे 0 0 0 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया। तो ये है लिमिट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, तो इतना ही लिमिट का फॉर्म था जो सामने दिख रहा है। अब इसको जो भी है इस फॉर्म को बनाइएगा, हम इसमें 2 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, बना लेना है, नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2, और सेकंड क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स। यही 2 क्वेश्चन है।
ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिमिट को बता देंगे और ये लिमिट का फॉर्म इतना ही पढ़ना है जितना बताया गया है। इसको और भी बना सकते हैं, फिर जो नहीं बनेगा वो अगले क्लास में बोलिएगा तो आगे का क्वेश्चन बताएंगे, राइट। तो आज इतने ही रहने देते हैं, क्लियर। फिर विशेष फिर अगली क्लास में किया जाएगा।